अगर आप पर चेक बाउंस का केस चल रहा है तो आपको ये जजमेंट ज़रूर जाननी चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करता है, जो गाइडलाइंस एज अ कानून के तौर पर मानी जाती है पूरी इंडिया के अंदर। हर सिटीजन को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है जो सुप्रीम कोर्ट रिलीज़ करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइंस रिलीज़ कर देती है उसको कानून के रूप में देखा जाता है। इस रिसेंट जजमेंट का नाम है पीके उथप्पू वर्सेस एनजी वर्गीस एंड अदर्स। इस केस के अंदर क्या होता है, जो उथप्पू होता है वो 4 लाख रुपए का एक लोन लेता है और उस लोन को भरने के लिए, उस लोन को पे करने के लिए वो एक सिक्योरिटी पर एक चेक साइन करके दे देता है और दूसरी पार्टी जब उस चेक को बैंक में डालती है तो वो चेक बाउंस हो जाता है, जिसके चलते जो उथप्पू के ऊपर चेक बाउंस का केस कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये केस मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और मैजिस्ट्रेट उथप्पू के अगेंस्ट में अपना फैसला सुना देती है कि उथप्पू को 6 महीने की पनिशमेंट, 6 महीने की सज़ा और उसी के साथ साथ 4 लाख रुपए देने होंगे एज अ कंपनसेशन दूसरी वाली पार्टी को, और उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगाकर। क्योंकि इस केस के अंदर कोर्ट को ये समझ आता है कि अगर उथप्पू ने चेक को दिया है, अगर उथप्पू चेक देता है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि उसने कहीं ना कहीं कुछ कर्जा ले रखा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी थी, इसलिए उसने चेक इशू करा अपना साइन करके। तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है और उथप्पू के अगेंस्ट में फैसला सुना दिया जाता है। इस फैसले से हताश होकर जो उथप्पू होते हैं वो हायर फोरम के अंदर अपनी अपील डालते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और जो मैजिस्ट्रेट फैसला सुनाती है उसी को ही अपहोल्ड किया जाता है, उसी का ही समर्थन किया जाता है। फिर इसके बाद ये जो केस होता है, इसमें जो उथप्पू होता है वो केरला हाई कोर्ट के पास अपनी अपील दायर करता है। अपील के अंदर जो मेन बात दोनों पक्षों की रखी जाती है, दोनों पक्ष जो होते हैं वो इस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। उथप्पू की साइड से ये सबमिशन दी जाती है, ये जो चेक भर के दिया था खाली चेक, ये प्रिजम्पशन अराइज नहीं करता, इसलिए इस केस को चेक बाउंस का केस नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है वो ये कहती है कि इन्होंने गाड़ी ली थी और उस गाड़ी को खरीदने के लिए इन्होंने हमसे 4 लाख रुपए का लोन लिया था और उस 4 लाख रुपए को लौटाने के लिए इन्होंने हमें चेक इशू करा था अपना साइन करके, जो चेक बाउंस हो गया बिकॉज उसमें इनसफिशिएंट बैलेंस था। क्योंकि गाइस सिक्योरिटी के लिए चेक साइन करके इशू कराया जाता है और उस चेक के अंदर अमाउंट भर के बैंक में डाल दिया जाता है और बैंक में अगर बैंक को लगता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है तो वो चेक आपका बाउंस हो जाता है। एक्यूज्ड की साइड से, उथप्पू की साइड से ये बोला गया कि मुझे सारे के सारे पेपर्स रिटर्न कर दिए गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दूसरी पार्टी की तरफ से रिटर्न कर दिए गए थे, बस ये चेक ही मुझे वापस नहीं किया गया था और इन्होंने मुझ पर फॉल्स केस करा है, फैब्रिकेटेड केस है ये, मुझ पर ऐसा कोई भी केस नहीं बनता है। इस केस में हाई कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपने कोई भी साइन करके चेक इशू करा है तो वहाँ पर चेक बाउंस का केस बनता है, वहाँ पर प्रिजम्पशन बनती है। और इसी के साथ साथ उथप्पू इस केस में ये साबित नहीं कर पाए कि उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी जिस वजह से वो चेक इशू कर किया उन्होंने। तो आपको जब भी आपके ऊपर कोई चेक बाउंस का केस हो या आपके ऊपर चल रहा हो तो आपको ये चीज़ कोर्ट में साबित करनी है कि आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं था, कोई भी लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं थी जिस वजह से आप कोई चेक इशू करते, तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा कर्जा नहीं था जिस वजह से आप चेक इशू करते। ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, तभी आप केस को जीत सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो जाएगा। इस केस के अंदर, उथप्पू वाले केस के अंदर, जो मैजिस्ट्रेट ने जो पनिशमेंट दी थी उसी को अपहोल्ड रखा गया और इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया, जिसके अंदर 6 महीने की सज़ा दी गई और इसी के साथ साथ 4 लाख रुपये का जो कंपनसेशन था वो फाइन में चेंज कर दिया गया। तो केरला हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ कर दिया कि अगर आप कोई भी खाली चेक साइन करके देते हो तो आपके ऊपर 138 NI एक्ट के अंडर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। एक बात और ध्यान में रखना है, जो 138 NI एक्ट है इसके अंदर आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जो अमाउंट आपका बाउंस हुआ है उस अमाउंट को डबल भी किया जा सकता है एज अ कंपनसेशन, या आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है। तो आपको कोर्ट में यही चीज़ प्रूव करनी है, यही चीज़ जस्टिफाई करनी है कि आपने ये जो चेक इशू किया था ये किसी लोन की भरपाई के लिए नहीं किया था, बल्कि ये आपने खुद अपने यूज़ के लिए इस चेक को इशू किया था। तो ये चीज़ आपको जस्टिफाई करनी है, इस चीज़ को प्रूव करना है कोर्ट के अंदर, तभी आप चेक बाउंस कैसे निकल पाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो केरला हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ कर दिया कि अगर आप कोई भी खाली चेक साइन करके देते हो तो आपके ऊपर 138 NI एक्ट के अंडर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। एक बात और ध्यान में रखना है, जो 138 NI एक्ट है इसके अंदर आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जो अमाउंट आपका बाउंस हुआ है उस अमाउंट को डबल भी किया जा सकता है एज अ कंपनसेशन, या आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है।
तो आपको कोर्ट में यही चीज़ प्रूव करनी है, यही चीज़ जस्टिफाई करनी है कि आपने ये जो चेक इशू किया था ये किसी लोन की भरपाई के लिए नहीं किया था, बल्कि ये आपने खुद अपने यूज़ के लिए इस चेक को इशू किया था। तो ये चीज़ आपको जस्टिफाई करनी है, इस चीज़ को प्रूव करना है कोर्ट के अंदर, तभी आप चेक बाउंस केस से निकल पाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें